हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें अब हम लोग जो है आगे अपने यूनिट को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा था एफडी एंड नॉर्मलाइजेशन। तो हमने एफडी वाले पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। देन इसका अब सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है नॉर्मलाइजेशन को। तो चलिए समझते हैं ये नॉर्मलाइजेशन आखिर होता क्या है और हम लोग इसको जो है करते क्यों हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता क्या है। ओके। So normalization is the process of decomposing large table into a smaller subtable। नॉर्मलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है, एक हमारे पास बहुत बड़ा टेबल है, उस टेबल को हम लोग क्या करेंगे, सब टेबल या फिर स्मॉलर टेबल में डिकम्पोज करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब हम लोग डिकम्पोज करते क्यों हैं? तो डिकम्पोज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग जो है रिडंडेंसी को रिमूव कर पाएँ। जो भी हमारे पास जो एनोमलीज है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर पाएँ। जो भी हमारे पास जो है डाटाबेस का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाएँ। हम लोग देखेंगे ये सब का मतलब होता क्या है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको नॉर्मलाइज़ेशन का मतलब ऐसा समझना है कि नॉर्मलाइज़ेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो है डाटाबेस का स्ट्रक्चर अच्छा हो पाए और वो थोड़ा सा एफिशिएंट हो पाए। ओके। तो नॉर्मलाइज़ेशन का सिंपल सा मतलब होता है ब्रेकिंग कम्प्लेक्स टेबल इनटू सिंपलर रिलेटेड टेबल। नॉर्मलाइज़ेशन का नीड क्या है? तो नीड इसका इसलिए है ताकि हम जो है लार्ज टेबल को या फिर लार्ज टेबल में जो भी हमारे पास जो डाटा है वो अगर रिपीट कर रहा है एक से ज़्यादा बार, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, रिपीटेशन को हटा सकते हैं। जो भी हमारा फालतू का मेमोरी वेस्ट हो रहा है बड़ा टेबल को और वहाँ पे रख के, उसको हम लोग हटा सकते हैं। जो भी हमारा गड़बड़ी हो रहा है उसको हटा पाएंगे। जो भी हमारा अपडेट के रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्टीज़ है उसको हम लोग हटा पाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन हम लोग सिंपल सा जो है करते हैं इसलिए ताकि हमारा जो है बढ़िया सा डाटाबेस बन के आ जाए। ठीक है। एडवांटेज इसका क्या है? एडवांटेज वही सब है। बेटर हमारा स्टोरेज का यूटिलाइजेशन हो जाता है, मेंटेनेंस इजी हो जाता है, कंसिस्टेंसी इम्प्रूव हो जाता है। जो भी एनोमलीज है उसको रिमूव कर दिया जाता है, जैसे कि इंसर्ट के रिलेटेड, अपडेट के रिलेटेड, डिलीट के रिलेटेड। इसकी जो भी रिडंडेंसी है उसको हटा दिया जाता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा सा इसमें जो है एक पहले एक टेबल रहता था, उसको हम लोग जो है डिवाइड करके स्मॉलर सब टेबल में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टेबल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, ज्वाइन रिक्वायर्ड हो जाता है। जैसे हम पढ़े थे ना ज्वाइन कैसे निकालते हैं, जिसमें आपको नेचुरल ज्वाइन के बारे में बताए थे इससे पहले वाले जो हमारा सेशन हुआ था उसमें। तो वो यहाँ पे ज्वाइन का कंसेप्ट आ जाता है। जब भी हमको क्या करना पड़ता है, टेबल डिवाइड तो हो गया, लेकिन डिवाइड होने के बाद अगर हमको दोनों टेबल का रिक्वायरमेंट हो रहा है कि हमको दोनों टेबल को यूज़ करना है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अब वहाँ पे हम दोनों टेबल को ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन वहाँ पे रिक्वायर्ड हो जाता है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स टास्क हो जाता है, इसलिए इसका डिसएडवांटेज ये है। फिर हमारे पास जो रिडंडेंसी होता है परफॉर्मेंस के रिलेटेड, वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है। डाटा रिडंडेंसी का मतलब होता क्या है? डाटा रिडंडेंसी हम जब भी बोलेंगे उसका मतलब ये समझिएगा कि कोई एक ऐसा डाटा है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। कोई एक ऐसा डाटा है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, वही डाटा जिसको हम लोग बोलेंगे रिडंडेंसी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है कि रिडंडेंसी का मतलब होता क्या है। जैसे कि देखिएगा, जैसे ये स्टूडेंट आईडी है, ये डिपार्टमेंट है और ये हमारे पास क्या है, नाम है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा डाटा जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है? कौन सा डाटा ऐसा है जो रिपीट हो रहा है बार बार? तो ये सी एस सी जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो सी एस सी जो है, ये ऐसे समझिए कोई एक सी एस सी का एक बैच का पूरा का एक कोई ऐसा टेबल है जिसमें आपका स्टूडेंट का आईडी है, नेम है और डिपार्टमेंट है। ठीक है, इतना सब चीज़ है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टोर करेंगे। तो हमको जब पता ही है ये सब स्टूडेंट सीएससी का ही है, तो हम सब में सीएससी का है लिखें, सब में सीएससी का है लिखें। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम सीएससी का एक अलग टेबल बना ले और वहाँ पे हम ऐसा कुछ रिलेट करें कि हाँ इस स्टूडेंट आईडी का जो डिपार्टमेंट नेम है ये सीएससी है, ऐसा कुछ कर ले। यहाँ पे हर एक की जगह पर सीएससी लिखने से अच्छा है हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीएससी को हम एक सेपरेट टेबल में डिवाइड कर देंगे। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम है जिसको हम लोग हटा सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे रिडंडेंसी। जैसे कि यहाँ पे हमने समझा कि रिडंडेंसी से क्या होता है, हमारा मेमोरी का वेस्टेज होता है, सेम डाटा बार बार रिपीट होना, कंसिस्टेंसी जो ब्रेक हो जाता है, थोड़ा सा मेंटेनेंस जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। डाटाबेस एनालिसिस का हम लोग बात कर लेते हैं कि हम बार बार बोल रहे हैं एनालिसिस एनालिसिस, इसका मतलब होता क्या है?
तो इसका मतलब भी वही होता है। तो थोड़ा सा ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसको 40 करो। ओके। एनोमलीज का सिंपल सा मतलब होता है प्रॉब्लम अकरिंग ड्यू टू रिडेंडेंसी। रिडेंडेंसी के थ्रू या फिर उसके जरिए जो प्रॉब्लम हमारा आता है उसको हम लोग बोलते हैं एनोमलीज। जैसे कि इंसर्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम हमारा आ सकता है, डिलीट के रिलेटेड आ सकता है, अपडेट के रिलेटेड प्रॉब्लम जो है आ सकता है। ये सब हमारा क्या एनोमलीज है। अब कहिएगा इंसर्ट के रिलेटेड कैसे आएगा प्रॉब्लम। तो इंसर्ट एनोमलीज जो होता है हमारे पास, ये तब आता है सम डाटा कैन नॉट बी इंसर्टेड विदाउट अदर डाटा। एक ऐसा डाटा है जो कि किसी और पे डिपेंड है कि हाँ वो डाटा आएगा तभी ये डाटा आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं ये जो हमारे पास है, अगर हम कोई नया डिपार्टमेंट अगर लाना चाहेंगे यहाँ पे, जैसे कि ऑलरेडी हमारे पास ये स्टोर है, ठीक है। हम यहाँ पे नया डिपार्टमेंट मान लेते हैं ई, ट्रिपल ई हम लाना चाहते हैं, ये लाना चाहते हैं। तो क्या हम डायरेक्टली यहाँ पे ट्रिपल ई लिख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि ट्रिपल ई अगर लिखेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम भी आना चाहिए और यहाँ पे स्टूडेंट का आईडी भी आना चाहिए। तो ये हमारा है कौन सा एनोमली, ये है हमारे पास इंसर्शन एनोमली। ठीक है। मतलब कोई और डाटा पे ये रिलेटेड है, इसको हम सेपरेटली वहाँ पे नहीं लिख सकते। इसको अगर लिखेंगे तो वो उसके लिए और भी कुछ पहले लिखाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है अपडेट एनोमलीज। अपडेट एनोमलीज क्या कहता है, सेम डाटा मस्ट बी अपडेटेड एट मल्टीपल प्लेस। अगर हमारे पास एक ऐसा डाटा है जो कि सेम है, तो जब मान लेते हैं सेम ही डाटा है और बहुत जगह क्या है वो रिपीट है, बहुत जगह अगर रिपीट है तो हम अगर एक जगह चेंज करना चाहते हैं तो सब जगह जाके चेंज करना पड़ेगा उसको, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ये हमारा होता है अपडेट एनोमली। जैसे अगर हम मान लेते हैं CSE हटा के यहाँ पे हम कंप्यूटर साइंस लिखना चाहेंगे, तो इसको हम कंप्यूटर साइंस लिख देंगे और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको भी हमको लिखना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस। तो उसको भी अगर लिखना पड़ेगा तो हम लोग क्या करना पड़ रहा है, एक डाटा को मल्टीपल टाइम्स हम लोग क्या करना चाहते हैं, अपडेट अगर करना चाहते हैं तो जो मल्टीपल जगह हमको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं अपडेट एनोमलीज। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। इसके रिलेटेड कौन सा प्रॉब्लम आ सकता है, डाटा इनकन्सिस्टेंसी का मल्टीपल अपडेट हमारे पास रिक्वायर्ड हो जाता है अगर हम ये चीज़ करते हैं सर। उसके बाद डिलीट एनोमलीज क्या होता है, तो डिलीट वन टपल रिमूव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अनइंटेंशनली। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं हम अगर डिलीट कर रहे हैं कोई एक टपल को, तो वहाँ पे हो सकता है हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हट जाए। तो इफ़ रो इज़ डिलीटेड, अगर मान लेते हैं ये रो हमारा डिलीट हो जाता है तो स्टूडेंट के रिलेटेड हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिलीट एनोमलीज। तो डिलीट होने से भी हमारा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का गड़बड़ हो सकता है, जिसको हम लोग बोलेंगे डिलीट एनोमलीज। आई होप आपको इतना सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ में आया होगा। ये हमारा नॉर्मलाइजेशन के थ्रू है। अभी हम लोग क्या समझे, नॉर्मलाइजेशन आखिर होता क्या है, हम लोग नॉर्मलाइजेशन करते क्यों हैं, एडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज क्या है, फिर हमने जो डाटा का रिडंडेंसी क्या होता है वो समझे। उसके बाद हमने जो है एनोमलीज के बारे में समझा, इंसर्ट अपडेट डिलीट के बारे में, और उसका एग्जांपल भी देखें कि इस तरह से हो सकता है वो प्रॉब्लम आ सकता है। देन फाइनली हम आप लोग बढ़ते हैं नॉर्मल फॉर्म की तरफ, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। FDN नाम है क्या, FDN नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन का सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो नॉर्मल फॉर्म ही है। इसमें हम अलग अलग नॉर्मल फॉर्म, 4 टाइप के नॉर्मल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, और इसी से आपका क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर गेट का बात कर ले या फिर सेमेस्टर का बात कर ले, आते रहता है इस सबसे क्वेश्चन। तो हम लोग नॉर्मल फॉर्म पे मूव करेंगे। तो बस अभी थोड़ा सा हम नॉर्मल फॉर्म का बस बेसिक बता देते हैं अपना, वन बाय वन जो बेसिक के बाद जो इसका जो भी टाइप है जिसका फॉर्म है, वो फॉर्म को हम सेपरेट सेपरेट वीडियो में कर लेंगे। तो नॉर्मल फॉर्म जो होता है ये क्या चीज़ है, तो हमने बोला क्या एक टर्म यूज़ किए थे इससे पहले, नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक जो हमारे पास कोई एक बड़ा टेबल है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मॉल टेबल में डिवाइड कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का मतलब वही होता है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या है, तो नॉर्मल फॉर्म के जरिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन को परफॉर्म करते हैं। नॉर्मलाइजेशन इज परफॉर्म्ड यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। कितने टाइप का नॉर्मल फॉर्म होता है और सबका अपना एडवांटेज है, सबका अपना डिसएडवांटेज है। तो 4 टाइप का आपको नॉर्मल फॉर्म मिलेगा। एक है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जिसको 1NF भी बोलते हैं। एक है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म जिसको हम लोग 2NF के नाम से भी जानते हैं। एक है थर्ड नॉर्मल फॉर्म जिसको हम लोग 3NF के नाम से भी जानते हैं। एक है हमारे पास बाई कोड नॉर्मल फॉर्म जिसको हम लोग BCNF के नाम से भी जानते हैं। तो ये 4 टाइप का नॉर्मल फॉर्म आपको पढ़ना है और सबको अच्छे से समझना है। तो मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में जहाँ पे हम वन बाय वन सभी नॉर्मल फॉर्म को देखेंगे। अगर इस लेक्चर के रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
उसको क्लियर करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।